नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। खबर पाकिस्तान से है और पाकिस्तान से ये खबर है कि जो हिंदू परिवार या फिर सिख परिवार पाकिस्तान में रहते हैं, ये खबर उनके लिए अच्छी खबर है। वैसे तो हमने पाकिस्तान को लेकर देखा है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार से जुड़ी खबरें आती रहती हैं। वहां पर कैसे अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, कैसे वहां पर अत्याचार होता है, ये हम सब जानते हैं और ये खबरें भी आती रहती हैं। लेकिन एक अच्छी खबर सामने आई है। लेकिन ये खबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की है, जिसमें जहाँ की मुख्यमंत्री हैं मरियम नवाज। और मरियम नवाज जो है वो ऐसे काम करती रहती हैं जिससे वो सुर्खियों में बनी रहे। अब सुर्खियों में रहने की वजह यह है कि अभी हाल ही में दिवाली आने वाली है और उसके बाद 15 नवंबर को गुरु नानक देव की जयंती है और ये 555वीं जयंती है। तो ऐसे में जिनके पास त्योहार कार्ड है या त्योहार कार्ड बनवाने जो है वो वहाँ पर शुरू कर दिए गए हैं। और जिनके भी पास त्योहार कार्ड होगा, हिंदू परिवार होंगे और साथ ही सिख परिवारों को जो है वो 10,000 पाकिस्तान करेंसी देने की बात कही जा रही है। अब 10,000 जब हम देखते हैं तो ये कह सकते हैं कि ठीक है, ठीक रकम है, अच्छी खासी है। लेकिन अगर आप एक परिवार की बात करते हैं जिसमें 4 या 5 लोग हैं और उस परिवार को अगर आप 10,000 रुपए दे रहे हैं, वो भी दिवाली जैसे त्योहार के लिए, तो आप क्या ही दे रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि अगर आप पाकिस्तान की करेंसी को कन्वर्ट कराते हैं हिंदुस्तान की करेंसी में, तो ये मात्र 3,000 रुपए होते हैं। तो आप ये फायदा पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं, लगभग एक ही बराबर लग रहा है। लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या है, या क्या चुनाव की वजह से इस तरह का कोई कदम एक तरह से उठाया जा रहा है, या फिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो फैसला लिया गया है उसमें ये कहा जा रहा है कि क्योंकि 3 दिन की दिवाली की छुट्टी भी दी जाएगी और साथ ही जो गुरु नानक देव की जयंती होगी उस पर भी छुट्टी मिलेगी। और ये जो ऐलान किया गया है वो खास तौर पर अल्पसंख्यकों को देखते हुए, क्योंकि अगर हम आबादी की बात करें तो लगभग 53 लाख आबादी जो है वो हिंदू परिवारों की पाकिस्तान में है और साथ ही लगभग 16,000 जो सिख समुदाय के लोग हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं। और अगर हम सिर्फ पंजाब प्रांत की बात करेंगे जहां पर इस योजना का ऐलान किया गया है, वहां पर लगभग 2200 सिख परिवार होंगे। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान के पिछले समय से अगर हम हालत को देखें तो हमने देखा है कि वहां पर पॉलिथीन में लोग गैस भर के ले जाते हैं। गैस वो LPG गैस जिससे खाना बनाया जाता है। इस तरह की हालत है। 500 रुपए किलो या 400 रुपए किलो आटा है और महंगाई किस हद तक पाकिस्तान में, ये हम सब जानते हैं। ऐसे में 3,000 रुपए देना अब क्या किस हद तक ठीक है एक परिवार के लिए, वो भी दिवाली जैसे त्योहार के लिए। साल भर इंतजार करते हैं हिंदू परिवार और खूब हम देखते हैं इसमें शॉपिंग की जाती है और घरों में मिठाइयाँ आती हैं। ऐसे में इन 3,000 का क्या फायदा होगा जब पाकिस्तान में इतनी महंगाई है। अगर कोई योजना चलानी ही है या लोगों को फायदा, अल्पसंख्यकों को फायदा उठाना को देना ही है, तो फिर उसके तरीके क्या भारत की तरह नहीं हो सकते। जब हम देखते हैं यहाँ पर गरीबों को या फिर अल्पसंख्यकों को तमाम फायदे दिए जाते हैं योजनाओं के जरिए, जो तमाम राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें फ्री राशन है, गरीबों के लिए फ्री राशन है, जिसमें पूरा राशन जो है वो कोरोना के बाद से जो फ्री राशन शुरू हुआ वो आज तक बांटा जा रहा है। तो क्या इस तरह की योजनाएं नहीं चलाई जा सकती? और कंगाल पाकिस्तान जो कि खुद कर्ज में डूबा हुआ है, आगे की हालत कितनी और माली होती चली जाएगी ये किसी को पता नहीं है। ऐसे में मरियम नवाज का जो ये ऐलान है, जो ये योजना है जिसमें वो 10,000 पाकिस्तान करेंसी और त्योहार कार्ड बनवाने की बात कर रही हैं हिंदू परिवारों को देने के लिए, सिख परिवारों को देने के लिए, ये कितना कारगर साबित होगा और कितना फायदा इन परिवारों को पहुंचाएगा। और आप इस योजना को लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में कब क्या हो ये कहना बड़ा मुश्किल है। अगर राजनीति की हम बात करते हैं तो अस्थिरता वहां पर रहती है, आर्थिक अस्थिरता वहां पर पिछले कुछ सालों से लगातार बनी हुई है, जिसमें हम देख रहे हैं कि अगर कहीं भी ये खबर वहां के लोगों को मिलती है कि राशन फ्री में बांटा जा रहा है या फिर आटा फ्री में बांटा जा रहा है, तो ऐसे लंबी लंबी लोगों की लाइनें लग जाती हैं, मार काट मच जाती है सिर्फ और सिर्फ फ्री राशन लेने के लिए, क्योंकि उतनी क्वांटिटी है नहीं और लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कई बार हम यूट्यूब पर देखते हैं कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जहाँ पर पाकिस्तान की सरकार को वहाँ की जनता लगातार कोसती रहती है कि हमारे लिए आपने किया क्या है,
महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में त्योहार आदमी मनाए तो फिर कैसे मनाए? ऐसे में दिवाली का त्योहार और ये फायदा कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप लोग इस पर क्या सोचते हैं और ये योजना कितनी इफेक्टिव होगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।